साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब। मुझे लगता है कि आप सब बढ़िया होंगे, सब कुशल होंगे और परिवार सहित आप अच्छे होंगे। साथियों अभी जैसे कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं कशमकश में हैं कि यार एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, एग्ज़ाम का क्या होगा, कैसे होगी एग्ज़ाम, कब होगी, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये सारी दुविधाएं चल रही हैं बच्चों के भीतर कि एग्ज़ाम नहीं होगी तो क्यों फालतू मेहनत करें, क्यों अभी से इतनी पढ़ाई करें, क्या करें। ये सारी बातें जो क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके माइंड में बिल्कुल घर कर गई है। और क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं जो 12th में आए हैं वो भी जो पकड़ पिछले साल थी कि क्लास 11th से पास आउट होकर क्लास 12th में आए थे, वो पकड़ इस बार मुझे नहीं दिख रही है। उतना ज़्यादा मतलब बच्चे एफ़र्ट नहीं लगा पा रहे, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी उतना एफ़र्ट नहीं लगा पा रहे। तो मैं बेसिकली क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो पढ़ाई जारी रखिए। नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं होगी क्लास 12th की। बैठक भी थी, 23 तारीख को बैठक थी इससे रिलेटेड, और उसमें ये कहा गया कि जो एग्ज़ाम का टाइम शेड्यूल जो जारी किया जाएगा वो 1 जून के आसपास जारी कर दिया जाएगा। और अगर आपका 1 जून को अगर टाइम टेबल जारी किया जाता है तो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी लगभग 20 जून से। 20 जून के आसपास आपकी जो है एग्ज़ाम टाइम टेबल जारी हो जाएगा, और 1 जून के आसपास आपका टाइम टेबल जारी होगा और 20 जून के आसपास आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकती है। तो लगभग 10-15 दिन में आपकी जो है पूरी एग्ज़ाम निपट जाएगी, मतलब ये कह सकते हो। अभी तक का ये मानना है, ये प्रोसेस चल रही है। तो घबराइए मत। कहते ना है कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, आगे आपको मंजिल खुद ब खुद दिख जाएगी। ऐसा नहीं कि यार अपने को रास्ता नहीं दिख रहा है बस चलना बंद कर दिया, ये कर दिया। एक लालटेन लेके निकलो, 10-10 फीट दिखता जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे, मंजिल मिल जाएगी आपको। तो ऐसे जीवन में कभी डरना नहीं है और ऐसे हताश भी नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है कि आप आज जिस कहते हैं ना शेयर मार्केट अभी बहुत लो चल रहे हैं, बहुत मंदी है, बहुत नौकरियों की कमी है, लेकिन हो सकता है कि जब आप लोग जो अभी क्लास 12th में हो, क्लास 11 में हो, ये स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन करके निकले उस टाइम पर क्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए नौकरियों की, और कई फील्ड में जो है स्कोप आ जाए आने वाले टाइम में। तो मेहनत कीजिए बढ़िया, ऐसे निराश नहीं होना अपने को। और ये जो पेपर की जो आज की 24 तारीख की है वही पेपर की कटिंग है, और इससे मैं आपको अवगत करा देता हूँ। मतलब कुल मिला के हमें फर्जी न्यूज़ से बचना है। कई जो है वीडियोज़ आ रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगी, कुछ बता रहे हैं कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जैसा है वैसा लोग जो है अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। कहीं गलत जानकारी मिल रही है, कहीं सही जानकारी मिल रही है। तो मेरा तो ये है कि ये जो सूचना है ये ऑथेंटिक सूचना है। रद्द नहीं होगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, मान के चलो आप। अगर सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम हो रही तो स्टेट बोर्ड को भी लेना ही है साथ के साथ में। एमपी बोर्ड के लिए भी यही है कि अभी नोटिफिकेशन जैसे ही 1 तारीख को टाइम टेबल जारी हुआ सीबीएसई बोर्ड का, उसके साथ के साथ में 1-2 दिन बाद एमपी बोर्ड का भी टाइम शेड्यूल, उसके पीछे पीछे चलना सीबीएसई। एमपी बोर्ड ये देख रहा है कि सीबीएसई क्या डिसीजन लेता है। अगर सीबीएसई ओपन बोर्ड ले ले तो एमपी बोर्ड भी ओपन बोर्ड ले ले, क्या दिक्कत आ रही है। अगर सीबीएसई जो है 3 सब्जेक्ट ले ले, 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम ले, तो एमपी बोर्ड भी 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम ले लेगा, कहाँ दिक्कत है। तो ये सारी सीबीएसई बोर्ड की जो जानकारी है, सीबीएसई के हिसाब से ही एमपी बोर्ड भी लगभग उसके पीछे पीछे, जैसा सीबीएसई बोर्ड करता जाएगा वैसा जो है एमपी बोर्ड पीछे पीछे करता जाएगा। मतलब अगर 1 जून को आपका जो है टाइम शेड्यूल आया, टाइम टेबल एग्ज़ाम का, तो आपकी जो है 2-3 दिन बाद जस्ट एमपी बोर्ड का भी टाइम टेबल आ जाएगा, ये कन्फर्म है। और उसके बाद अब आपको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मेरा मानना है कि ये मई जस्ट ख़त्म होने वाला है, 5 या 6 दिन है मई के। उसके बाद में 1 जून को अगर टाइम शेड्यूल जारी हुआ तो उसके बाद में आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाना, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगी। जस्ट 20, 22, 25 तारीख तक शायद हो सकता है कि आपकी जो थ्योरेटिकल की एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाए, टाइम शेड्यूल आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप अपनी जो है बच्चों मेहनत ज़रूर जारी रखिए। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य रखनी पड़ती है, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते होंगे कि रातों रात मेहनत मिल जाए, रातों रात नहीं। उसके पीछे उस इंसान ने कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके वो उस मुकाम पर बैठा हुआ है। उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप आज संघर्ष करने की हिम्मत दिखा पाओगे।
समझे ना। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप आज संघर्ष करने की हिम्मत दिखा पाओगे। अगर संघर्ष नहीं करोगे, बैठे रहोगे, सिर्फ सोचते रहोगे, मुंगेरी लाइट के सपने की तरह सोचते रहोगे, ये हो जाए वो हो जाए, दिन भर मोबाइल देखते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे। भैया टाइम पास नहीं करना है, आपको कुछ करना है, काम करना है, भीड़ जाना है, अपनी मेहनत करना है और अपनी खुद की इंडिविजुअल पहचान बनाना है। अभी आपका स्टूडेंट हो, आपका फर्ज है, आपके पास और कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना 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 है और इसी में महारत हासिल करना है, इसी में टॉप आना है। जब आप लाइफ में जब आप अलग फील्ड में चले जाओगे, अलग क्षेत्र में चले जाएगी, तब की तब देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको अच्छे से मेहनत करना है। तो ये जो है सारी जेई नीट की एग्ज़ाम, जिन बच्चों ने जो है जेई के फॉर्म, जेई की एग्ज़ाम भी हो गई, अभी कैंसिल हो गई, नीट की एग्ज़ाम की भी डेट वापस आ सकती है, तो जेई मेन और नीट का भी होगा आयोजन, ये भी क्लियर हो गया है। मतलब कि एग्ज़ाम तो होनी। पिछले साल इतना ये चल रहा था लॉकडाउन, फिर भी जेई की एग्ज़ाम ली थी, नीट की एग्ज़ाम ली थी। तो इस बार भी आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम ना होगी, समझ में आया ना। तो एग्ज़ाम तो 100% होगी। अब क्या बातें हैं, क्या डिस्कशन हुआ, आपको 1 जून को आपका जो ये तो आ ही जाएगा। क्या आएगा बेटा, 1 जून को आपका टाइम टेबल आने की संभावना है। 1 जून को टाइम टेबल आपका आने की पूरी संभावना है। देखिए राज्यों को भी 2 विकल्प दिए गए, अभी इस पर चर्चा भी चल रही है। क्या विकल्प दिए गए बेटा राज्यों को? बैठक के दौरान केंद्र द्वारा राज्यों को 2 विकल्प दिए गए। इनमें से पहला विकल्प के अनुसार कक्षा 12वीं के स्टूडेंट को कुछ चयनित विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। कुछ चयनित विषय जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। तो ये 3 विषय सब्जेक्ट है, चयनित है। इसके आधार पर आपका कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मेहनत कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, अच्छे परसेंट बनाइएगा। बैठक के दौरान केंद्र द्वारा राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से पहले विकल्प के अनुसार कक्षा 12वीं के स्टूडेंट को कुछ चयनित विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा और इन विषयों में प्रदर्शन के आधार पर अन्य शेष विषयों के लिए मार्क्स जारी दिए जाएंगे। मतलब आपने इसमें जो दिए, जो एवरेज बनेगा तीनों विषय का, वो एवरेज आपको इन दूसरे विषयों में मिल जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सुझाए गए दूसरे विकल्प के बारे में क्या बताया गया? दूसरे विकल्प के बारे में बताते हुए दिल्ली शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी कि 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकेगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न, सिसोदिया जी क्या करें, एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव कर दो। इसमें परंपरागत 3 घंटे के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बजाय आप उसको एग्जाम टाइम कितना कर दो, 1.5 घंटा कर दो। 1.5 घंटे का एक ही पेपर होगा और इसमें सिर्फ बहुविकल्पी प्रकृति के प्रश्न होंगे। हालांकि दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने दोनों ही विकल्पों का अभी तो विरोध किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जो एमपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम है ना, यहाँ तक ये चर्चा चल रही है एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए कि जो पुराना पैटर्न है, ट्यूशन बैंक जो जारी करी थी उसी के आधार पर पेपर आने वाला है, मेरा यहाँ जहाँ तक मानना है। अब वो 1 तारीख तक क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन अभी जो भी है आप थ्योरेटिकल पढ़ो, थ्योरी के आधार पर एमसीक्यूज पढ़ो, सारी चीज़ें रिवाइज करते रहो। आपके सामने कितना 24 तारीख तो हो गई, 6 दिन तो है। 6 दिन में अगर 2-2 दिन एक सब्जेक्ट 2-2 दिन तो पढ़ो, तब तक तो टाइम टेबल के बारे में जानकारी मिल जाएगी 7-8 दिन में तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो साथियों ये सारी चीज़ें वैसे आपने पढ़ ली होगी, और अगर आपको अच्छे से और सारी चीज़ें जानकारी लेना है तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारी चीज़ें होगी। और कुछ राज्य इसका विरोध भी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सीबीएसई की एग्ज़ाम होगी तो उसके पीछे पीछे राज्य भी है, स्टेट भी है, एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, पहले वैक्सीन लग जाए उसके बाद एग्ज़ाम हो, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, ठीक है। तो मेन बात जो है यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, ये है कि बोर्ड में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ 23 मई 2021 को एक बैठक में भाग लिया। इस बैठक में केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई और सीआईएससी की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं समेत जेईई मेंस और नीट, ठीक है, यूजी 2021 और अन्य एंट्रेंस एग्जाम के आयोजन पर चर्चा की गई। इस बैठक में दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा राज्य मंत्री
धोत्रे और देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और स्टेक होल्डर ने भी भाग लिया। यह वर्चुअल मीटिंग थी कल, ये सभी को पता होगा, और इसमें अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बस एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस वर्चुअल मीटिंग में आके ये कहा गया कि 1 जून तक परीक्षा होगी, रद्द नहीं होगी, आपको प्रिपरेशन करना है, और 1 जून को इस पर वापस जो बैठक होगी उसमें आपका जो हो सकता है टाइम शेड्यूल जो है जारी हो जाए, आपका टाइम टेबल उसमें दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम को लेकर CBSE के पास 2 विकल्प हैं, एक ये सारी मेजर सब्जेक्ट के होंगे एग्ज़ाम। तो ये है भैया, तो आप प्रिपरेशन करिए, ओके, और मेहनत करते जाइए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें, तो हो सकता है कि जैसे एग्ज़ाम आपके पास में आए और उस दरमियान ये हो गए, अपन तो भूलने लग गए यार, सारी चीज़ें अपन मिस होने लग गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रिवीजन करोगे तो सारी चीज़ें याद रहेगी। अगर अदरवाइज़ फिर जस्ट एक टाइम टेबल आ गया और फिर आपके पास एक सब्जेक्ट के 1-2 दिन बचे, तो आप ये सोचोगे, जब आप पढ़ना चालू करोगे तो आप ये सोचोगे कि अरे यार ये भी मिस हो गया माइंड से, ये भी मिस हो गया, ये भी चीज़ मिस हो गई, ये भी चीज़ मिस हो गई। ऐसा आपके साथ घटना घटित ना हो। मेरे खुद के साथ एक वाकया है, जब मैं MSc में था, तो MSc में फिज़िकल केमिस्ट्री का पेपर था और मैंने उस पेपर को बहुत अच्छी तरह से कर दिया था। इसलिए किया था कि यार मेरे कज़िन ब्रदर्स की शादी थी और मेरे को शादी में जाना था, तो शादी के जस्ट दूसरे दिन पेपर था, वापस शादी के जस्ट दूसरे दिन पेपर था। तो मैंने उस पेपर को पहले प्रिपेयर कर लिया कि यार शादी में एंजॉय करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आके ने एक दिन रात में रिवीजन करके और फिर मैं सुबह पेपर देने चला जाऊँगा। ये मेरे साथ हुआ। तो मैंने जस्ट उससे पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, शादी में एंजॉय किया, 2 दिन शादी में एंजॉय किया, और 2 दिन एंजॉय करने के बाद जब नाइट में आया और दूसरे दिन तो पेपर था, तो मैंने जब उसको रिवाइज करना चाहा तो मेरा माइंड इतना ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया कि जो चीज़ पढ़ूँ उसको मैं ऐसा लग रहा है कि यार मैं नया कुछ पढ़ रहा हूँ, नई चीज़ें पढ़ रहा हूँ। तो जो 2-3 दिन में जो शादी के कारण जो मेरा डिस्टर्बेंस हुआ उस टाइम पर, वो आपके साथ डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा ना हो कि आप सारी चीज़ें धीरे धीरे मिस करते जाओ। पढ़ो, लिखो, सोचो, ठीक है। पढ़ना भी है आपको, लिखना भी है आपको, सोचना भी है, और रफ कापियाँ भर दो। केमिस्ट्री में क्या आपकी क्या मैं नहीं मानता कि आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए हो, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है भैया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, रिएक्शंस पढ़िए, आपको मौका मिल गया और अच्छा रिवीजन करने का और ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका मिल गया। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि दिसंबर जनवरी कब आ गया ना, मार्च में एग्ज़ाम हो जाती है। आपके पास और मौका मिल गया सब्जेक्ट को और अच्छी तरह समझने का। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप जो है पढ़ाई जारी रखिए अपनी, और कंटिन्यू रखिए पढ़ाई को। पढ़ाई डिस्टर्बेंस ना करे। 10वीं में हो गया, खैर ठीक है, 10वीं लेवल पे, और 10वीं को भूल जाइए। जब आप 12वीं में हो, 12वीं की बात करें। 10वीं में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे प्रमोशन हुआ, उसको छोड़िए। आप 12वीं में हो, आपको आगे जाके बहुत सारी तैयारी करना है, किसी फील्ड में जाना है, JEE करना है, नीट करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, PCS करना है, IAS करना है, जो भी वो आपके ऊपर है। तो मेहनत करने की आदत डालो, और जो मेहनत करने की जो आपकी आदत रहेगी, लेज़ीपना नहीं रहेगा, आपके अंदर आलस नहीं रहेगा, तो आप जो है 100% आने वाले टाइम में सक्सेस हो जाओगे। अगर लेज़ी हो जाओगे तो आपकी मेहनत करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। अपन देख रहे हैं UPSC के एग्ज़ाम में जो सिलेक्ट होते हैं बंदे, वो बंदे 1-1 साल की प्रिपरेशन में UPSC निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? कि उनकी सीटिंग करने की आदत है ना भैया। जब उन्होंने नीट किया था, MBBS किया था, तब भी वो सीटिंग लगाते रहते थे, पढ़ते रहते बस। जब कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, IIT करने के बाद भैया कलेक्टर बन रहा है, तो उनकी पढ़ने की आदत है ऐसी, ठीक है। तो पढ़ने की आदत डालो, किताबों से मतलब व्यवहार कर लो, किताबें अपने जीवन में होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना लाइफ में, जो लोग किताबों को पढ़ते हैं वो टीवी पर आ जाते हैं, और जो टीवी को देखते रहते हैं वो कभी टीवी पर नहीं आते हैं। जो लोग किताबों को पढ़ते हैं, जिन्होंने कई किताबों को पढ़ लिया, वो एक दिन 100% टीवी पर आ जाएगा। लेकिन जो रोज़ टीवी देख रहा है वो टीवी पर नहीं आ पाएगा। ये मेरा मानना है। मेरी बात को आप समझे होंगे। मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। तो आज की चर्चा मैं यही ख़त्म करता हूँ, और सभी के लिए मोटिवेशन के लिए ये वीडियो मैंने जो है आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप जो है
थोड़ी प्रिपरेशन करने लग जाओ। क्वेश्चन बैंक के भी सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, थ्योरेटिकल यूनिट वाइज सारे वीडियोस बना रखे हैं। बैठे बैठे सुनते रहिए, गाने सुनने से तो थकान आ जाएगी, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो उसके बाद आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, सभी का धन्यवाद, सभी को एग्ज़ाम की मेरी तरफ से एडवांस में बधाई, बेस्ट ऑफ लक। और कई स्टूडेंट जो है, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो हो वो एग्ज़ाम के पक्ष में ना हो, ये भी हो सकता है। सभी तरह के कमेंट्स करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चे कि एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, हमें ये हो जाएगा भैया, क्या होगा, तीसरी वेव आने वाली, ये वेव आने वाली। वो ठीक है, अगर ज़्यादा स्थिति बिगड़ी तो वैसे भी एग्ज़ाम नहीं होगी। अभी ज़्यादा स्थिति बिगड़ी तो तभी तो आपकी एग्ज़ाम आगे बढ़ी, तभी तो आपको एग्ज़ाम देने का, ये जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होनी थी, आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई। ये गवर्नमेंट को पता है कि यार स्थिति ज़्यादा है, लॉकडाउन लगा दिया। अब अगर स्थिति ऐसी होगी उस टाइम पे कि केसेस ज़्यादा आ रहे, तो ऑलरेडी आप सोचिए ना कि आपकी एग्ज़ाम उस टाइम पे शायद वापस थोड़ा दिन आगे पीछे हो जाए, कुछ भी हो सकता है उसका वो कंडीशन में। लेकिन मेहनत तो करते रहिए, और एग्ज़ाम सेंटर पर जाए तो वहाँ पर सारी व्यवस्था रहेगी। वो गवर्नमेंट का काम है कि सैनिटाइज़र करना, हाँ, जो रूम जहाँ पे बैठोगे आप, डिस्टेंस रखना, कितनी डिस्टेंस में आपको बिठाए, उसके अलावा आप प्रॉपर मास्क लगा के जाइएगा। और बस आप अपनी धुन में रहिएगा, पेपर करके वापस अपने हिसाब से वहाँ पर बच्चों के साथ में घुलिए मिलिए मत, ज़्यादा दोस्ती मत बढ़ाइए कि भैया तेरा क्या हुआ तेरा क्या हुआ, उससे दुनियादारी से अपने को क्या मतलब है। अपनों ने अपना पेपर किया, चुपचाप अपने रास्ते वापस चल दिए, तो कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन वापस वहाँ पे घुल मिल रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगा रखा है, ये सारी कंडीशन होती है, तो फिर स्थितियाँ अलग हो सकती है। तो ठीक है, आज की बातें मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा, और सभी को एक बार और फिर मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और सभी को धन्यवाद।